अच्छा सर, आपने कहा कि ये इनको बाद में जो है ना वो काटना पड़ेगा जो अभी बो रहे हैं। अच्छा, ये बात इमरान खान साहब के बारे में भी करते हैं कि खान साहब के साथ अभी जो कुछ हो रहा है ना ये माज़ी में वो कर चुके हैं। देखिए, मैं आप पे एक अर्ज़ करूँ, मैं कोई इमरान खान का सपोर्टर इस अंदाज़ का नहीं हूँ। मैं मतलब मुझे उनको लेकिन फ़न के हवाले से अगर देखा जाए कि क्या ये इंतकाम ले रहे हैं इमरान खान? मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ, पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ हो रहा है ये तो नज़र आ रहा है ना कि इंतकाम। इमरान खान का टोटल 3 साल का अरसा है या साढ़े 3 साल का, जिसमें आपने देखा कोविड आया या जो भी हालात हुए सारी हुई, वह उस वक्त भी कुछ ऐसी गिरफ्तारियां हुई, लेकिन बात यह है कि सबके साथ केसेस थे और उन केसेस की वो इमरान खान के दौर के केसेस नहीं थे, इससे पहले के थे और सारे के सारे केसेस तैयार थे, राइट थे उसके लिए प्रोसिक्यूशन के लिए और अदालतों में चलने के लिए, लेकिन एडजुडिकेशन के लिए। लेकिन बात ये थी कि चूंकि इनकी हुकूमत रही तो ये चलने नहीं दे रहे थे। इमरान खान ने और नहीं कोई चीज़ नहीं की, उसने ये किया कि जी केसेस चलाओ। एक बात जो इमरान खान की मैं आज भी तनकीद करता हूँ और उस वक्त भी करता था जब वो इक़्तिदार में थे, कि ये उनका काम नहीं था कि उनके जो ये माउथ पीस थे या सामने वो जो स्पोक्स पर्सन खुद साख्ता जो भी थे, वो बैठ के कहे कि जी कल को फराग गिरफ्तार हो जाएगा, कल को फराग गिरफ्तार हो जाएगा, कि ये एक बचगाना उनकी सोच थी और बचगाना अंदाज था। दूसरी, इमरान खान की ये गलती जो धमकियां देना, मैंने गालपन मालिक साहब का प्रोग्राम था जिसमें मैंने उन्हें कहा कि ये खान साहब आप अभी तक उस मोड में हैं, अपोजिशन मोड में, आप जानते नहीं है इसको फजल रहमान को कि ये आपके साथ क्या कर सकता है। इसलिए कोशिश, अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो फिर आपको पॉलिटिक्स करनी चाहिए। और एक बात आपके प्रोग्राम की वजाहत से नई बात करूँ जो मैंने गौर किया है, बात यह है कि या तो इमरान खान साहब जो है उनके पास होती कोई इनकलाबी पार्टी, उनकी ट्रेनिंग की होती, तो फिर तो वो इस तरह इनकलाब की यानी आवाज़ दे सकते थे। लेकिन अब मामला ये है कि पॉलिटिक्स में वो आए, इक़्तिदार में वो आए इलेक्शन के ज़रिए, इक़्तिदार से गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। अब जंग जो हो रही है सारी, वो हो रही है कि वो दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं वोट के ज़रिए। अगर आप वोट के ज़रिए आना चाहते हैं तो फिर ताकतवरों जिनके हाथों में बंदूक है, वो उनका मुकाबला आप नहीं कर सकते। आपको या तो रास्ता वो चुनना चाहिए, यू हैव टू बी इधर ऑन ईदर साइड। अगर आपने जमहूरियत का, तो जमहूरियत में डायलॉग भी होता है, कॉम्प्रोमाइज़ भी होते हैं, सब कुछ होता है। आप देखिए, मैं कई दफ़ा मैं तो सोचता हूँ कि ये जो अपना नवाज शरीफ था, अगरचे मैं समझता हूँ कि आज अगर उसको हम जस्टिफाई करें तो इसका मतलब ये कि कल को हम यानी टिपिकली या ये मिसाल के तौर पर, तो फिर आप कल को ये कहेंगे कि उस वक्त हुसैन माज़अल्लाह वो भी गलत थे जो कि यजीद के साथ लड़ाई उन्होंने की। तो इसलिए इसकी मिसाल तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिकली बड़ा काया था कि जिसने इक़्तिदार में से निकलने के वक्त तो उससे हमाकत की, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उसने अपनी इनरोड क्रिएट की है,